सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मनीष कश्यप की एनएसए और बेल याचिका पर सुनवाई से इनकार करने के बाद मनीष कश्यप की मुश्किलें तो बढ़ ही गई है, लेकिन अब मनीष कश्यप के दोस्तों की भी बारी आ गई है। मनीष कश्यप के 3 दोस्त जो है वह बिहार में ईओयू के राडार पर है, जिसमें से सबसे पहले रवि भट्ट जो टाइम्स ऑफ अयोध्या के हैं, और उसके बाद मनीष कश्यप का पार्टनर या फिर जो सशक्त का डायरेक्टर कह लीजिए मनीष द्विवेदी, और तीसरा जो है वह रजनीश कुमार है जो मनीष कश्यप का गाड़ी भी चलाता था और कैमरामैन का भी काम करता था। अब ईओयू जो है वह लगातार इन तीनों के खिलाफ जो है वह शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, और अब सूत्रों के हिसाब से ये खबरें आ रही है कि ईओयू जो है वह कोर्ट जाएगी इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि मार्च में ही इन तीनों लोगों को जो है वो नोटिस भेज दिया गया था कि आप लोग हाजिर हो जाइए पूछताछ करने के लिए, लेकिन ये लोग अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं। और अब इसके बाद ईओयू इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट जाएगी और कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेने के बाद इन लोगों को गिरफ्तार करेगी, और अगर गिरफ्तार नहीं हो पाते हैं तो फिर उनके आगे की जो कार्रवाई है कुर्की जब्ती की, वो कार्रवाई इन तीनों के खिलाफ भी की जाएगी। आज के वीडियो में हम इन्हीं चीजों को लेकर के विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल मनीष कश्यप की मुश्किलें जिस तरीके से बढ़ गई है, अब कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि मनीष कश्यप बहुत जल्द जो है वह जेल से बाहर निकलने वाले हैं। मनीष कश्यप को अभी कुछ सालों तक निश्चित रूप से जो है वह तमिलनाडु की जेल में रहना ही पड़ सकता है। और इसके अलावा अब जो मनीष कश्यप के साथी रह चुके हैं मनीष द्विवेदी, रजनीश और टाइम्स ऑफ अयोध्या के रवि भट्ट, इन तीनों को गिरफ्तार करने के लिए ईओयू वो कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेने के लिए जाएगी और उसके बाद इन तीनों पर शिकंजा कसने का काम करेगी। दरअसल 26 मार्च को पटना के महेश नगर में पूजा अपार्टमेंट के बी ब्लॉक से 201 नंबर फ्लैट पर जब ईओयू की टीम ने छापेमारी की थी, वो जो फ्लैट है वो मनीष द्विवेदी का फ्लैट है और उस फ्लैट पर मनीष कश्यप का भी अक्सर आना जाना रहता था। और वहां से पुलिस ने जो है वह 3 रजिस्टर और 2 जीप कार्ड बरामद किया था, जिस तीनों रजिस्टर को पुलिस ने और ईओयू ने मिलकर के जो है वो काफी बारीकी से जांच किया, उसको पढ़ा, उसको देखा, और उसके बाद उसमें ये पता चला कि इसमें जो है सारा का सारा पैसे का लेन देन लिखा गया है कि कौन सा पैसा कहां से आया और क्यों आया, और उन्हीं चीजों को लेकर के जो कंपनी का जो उन लोगों का हिसाब होता था अपने अपने पर्सनल में, वो हिसाब जो है वो उन तीनों रजिस्टर में लिखा हुआ था। और इसको लेकर के जो है ईओयू मनीष द्विवेदी से पूछताछ करना चाहती थी। मनीष द्विवेदी से पूछताछ करने के लिए ईओयू ने मार्च में ही मनीष द्विवेदी को नोटिस भी भेज दिया था कि पूछताछ करना है कि आखिर ये पैसा कहां से आया, कहां गया, इसका क्या जो मतलब सच्चाई है वो जानने के लिए वो पूछा। लेकिन तीनों लोगों में से अभी तक एक भी लोग जो है वह ईओयू के सामने पेश नहीं हुए हैं, और इस वजह से ईओयू अब इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए कोर्ट से जाकर के वारंट जारी करवाने की प्लानिंग कर रही है। और अगर वारंट निकलने के बाद भी ये लोग शामिल गिरफ्तार नहीं होते हैं या फिर ईओयू के पकड़ में नहीं आते हैं, तो एक बार फिर ईओयू जो है वह इन तीनों लोगों की कुर्की की जब्ती का भी कार्रवाई करनी शुरू करेगी, और इसको लेकर के जो है अब तैयारी पूरी कर ली गई है। जब ये मामला हुआ उसके बाद मनीष कश्यप के ऑफिस जहां पटना के बोरिंग रोड की दादी जी लैंड स्थित जो ऑफिस है वहां पर भी पुलिस ने छापेमारी की थी, वहां से भी कुछ फाइल और कुछ डिजिटल एविडेंस जो है वह भी ईओयू को मिला था। और उसके बाद जो है उस मामले में भी लेकर के जो है सिर्फ मनीष कश्यप से ही पूछताछ हो पाई है, और मनीष द्विवेदी से अभी तक इसको लेकर के कुछ पूछताछ नहीं हो पाई है, क्योंकि मनीष द्विवेदी को नोटिस भेजा गया है लेकिन मनीष द्विवेदी हाजिर नहीं हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद ईओयू चाहे बिहार पुलिस जो है वो एकदम से शांत पड़ गई है, वह इस केस को जो में है अब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। लेकिन एक बार फिर से जब अब ये खबर आ रही है कि मनीष कश्यप की जो जेल में है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एनएसए और बेल की याचिका को इनकार कर दिया गया, तो अब मनीष कश्यप को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। और उसके बाद अब बिहार में ईओयू ने एक बार फिर एक्टिव हो गया है, और एक्टिव होने के बाद मनीष कश्यप के 3 साथी मनीष द्विवेदी, रजनीश और टाइम्स ऑफ अयोध्या के रवि भट्ट की तलाश करना शुरू कर दिया है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, क्या ईओयू की कार्रवाई से आप कितने सहमत हैं, आप ये कार्रवाई जो कर रही है वह सही है या फिर गलत है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।